गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एमपी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें सबसे पहले पूछा जाता है प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जो गिनती के, यानी जैसे हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। यानी गिनती के संख्या को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल स्वरूप 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। यानी इसको क्या बोलते हैं? यानी कि ये है 8 बैठल 8, इसको बोलेंगे क्या? सुतल 8, मतलब अनंत। सुतल 8 का मतलब क्या है? अनंत। दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? यानी कि होल नंबर। ये वह संख्या है जो पूरी तरह से क्या हो? पूरी तरह से पूर्ण हो। जैसे 2 1 से लेके 0 से लेके, पूर्ण संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो पूरी तरह से पूर्ण, 0 से लेके अनंत तक। यानी कि एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग बोल दें तो 0 से लेके, इसमें 0 नहीं है। प्राकृतिक संख्या में क्या है? 0 नहीं है, क्योंकि जब हम लोग गिनते हैं तो 0 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिनते हैं। गिनते कैसे? सीधे 1 से। यानी उसको बोलते हैं वो प्राकृतिक संख्या। होल नंबर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो 0 से लेके कहाँ तक? अनंत तक। इसको बोलते हैं होल नंबर। यानी 0 से लेके अनंत तक की संख्या को क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। तीसरा आप पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर्स नंबर क्या होता है? तो वह संख्या जो क्या हो? ऋणात्मक माइनस, यानी कि ऋणात्मक से लेकर धनात्मक तक। यानी ऋणात्मक से लेकर, मान लीजिए अगर 0 से शुरू करते हैं हम लोग, तो इधर चले जाइए धनात्मक मिलता है, संख्या रेखा पर क्या मिलता है? धनात्मक। यानी कि 1 2 3, ठीक है, ऐसे आपको क्या मिलते जाएगा। कहाँ तक? सुतल 8 यानी अनंत तक। इधर आएंगे तो आपका क्या मिलेगा? माइनस का 1, माइनस का 2, ठीक है ना, माइनस का 3, डॉट डॉट करते करते माइनस अनंत, यानी कि इंडिफिनिट सुतल 8, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर्स नंबर। चौथा है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभक्त न हो, यानी स्वयं और एक के अलावा। जैसे मान लीजिए जो लिख दिया गया यहाँ पे, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और क्या है? 11 है, ऐसे ETC, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से क्या हो? विभक्त न हो। अब इसको मान लीजिए काटा जाए 7 को किससे? 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी 1 से कटेगा, नहीं तो 7 से कटेगा। यही ना है। ये 11 है तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा, नहीं तो 11 से, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। अब आ गया कॉम्पोजिट नंबर, यानी अभाज्य संख्या। ये क्या है? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से क्या हो? विभक्त हो, यानी कि पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे क्या बोलेंगे? 2 4 6 8 10 ऐसे डॉट डॉट ETC, ठीक है ना। यानी ये देखिए, अब मान लीजिए 8 है, क्या 8 है, तो इसको हम लोग काटते हैं किससे? 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और 8 से भी कटेगा, और 1 से भी कटेगा। तो ये हो गया आपका क्या? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और अन्य संख्या, अन्य प्राकृतिक नंबर से भी क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? अभाज्य संख्या। नेक्स्ट देखिए 6वां नंबर, यानी स्व अभाज्य संख्या, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्या जिनका HCF का मतलब क्या समझ रहा है? महत्तम समापवर्धक 1 हो, अर्थात जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे HCF जब निकालते हैं
तो आपको एक मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए? एक। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम्पल स्वरूप अगर किसी मान लीजिए 23 और 27 ले लीजिए, 23 और 27, ठीक है। इसको जब विभक्त करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 23 जो है 23 से कटेगा, 27 जो है 27 से, नहीं तो 1 से 23 कटेगा और 1 ही से 27। उसका गुणनखंड यानी एचसीएफ क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। जब 1 मिल रहा है तो क्या होता है? 100 अभाज्य संख्या होता है। और न होने का कारण मान लीजिए अगर 16 ले लिया जाए और यहाँ पे 25 ले लिया जाए, तो 4 चौको 16 और 5 बचे 25, ठीक है। या 16 ले लिया जाए और 20 ले लिया जाए, तो 4 बचे 20 और 4 चौको 16, ये कट जाएगा। इसलिए दोनों 4 से कट रहा है, तो ये 100 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो ईटीसी ऐसे आप करके बता सकते हैं ये क्या है? 100 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में क्या किया जा सके, लिखा जा सके, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रैशनल नंबर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल स्वरूप मार्कअप तो चल रहा है आजकल, 2/3 इसको p/q के रूप में हम लोग क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। और क्या होगा? 3/7, ठीक है, और 5/11, ऐसे आप ईटीसी इस ऐसे संख्याओं को, इन जैसे संख्याओं को यानी 2/3, 3/7, 5/11, ठीक है ना, ऐसी ही संख्याओं को यानी p/q के ही रूप में जो लिखा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय उसका उल्टा, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में न लिखा जा सके और जहाँ p क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो बाबू? पूर्णांक हो। और तथा q क्या है? q बराबर न हो 0 के, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान जो होगा वो 0 नहीं आना चाहिए। जैसे कुछ पता है आप लोगों को? नहीं पता है। जैसे अंडर रूट में मान लीजिए लिख दिया जाए 2, अंडर रूट में लिख दिया जाए 3, अंडर रूट में लिख दिया 5, अंडर रूट में 4 को क्या छोड़ा जा रहा है? 4 को हम लोग बाहर क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। ईटीसी इस तरीका से जब लिखेंगे आप तो वो हो जाएगा इनरेशनल नंबर। इवन नंबर क्या होता है? तो पहले अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। उसी का ये है ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो? विभक्त हो जाए, यानी पूरी कट जाए, ठीक है ना। तो क्या है आपका एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं? 2 से भी कट जाए। मान लीजिए 4 हो गया, 2 हो गया, 2 से कट जाएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे वगैरह होगा, है ना। 2 से कट जाए उसी को बोलते हैं सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। ओड नंबर क्या है? जो 2 से न कटे। इवन नंबर क्या होगा? जो 2 से न कटे। जैसे 3 और 5 और 7 और 9 3 से तो फिर कट जाएगा ना, 11। यहाँ पे 9 नहीं होगा, क्या होगा? 11। ऐसे आप क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका क्या? विषम संख्या। एक सवाल आया था यूपी सीटेट में, हिंदी और बी, क्या आया था बाबू? हिंदी और बी किसे, यानी हिंदी और बी संख्या किसे कहते हैं? तो अभी हम लोग फर्स्ट नंबर जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़े हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी और बी संख्या, ठीक है ना। तो एक नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत लोग पूछते हैं कि हिंदी और बी संख्या किसे कहते हैं, तो उसको आप लोग क्या करेंगे? बता देंगे कि प्राकृतिक संख्या को ही हिंदी और बी संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम लोग काउंट करते हैं, गिनते हैं, ठीक है। ठीक है, नहीं बंद किया था।